Assalamu alaikum dear students. My name is Ayaz and I am your computer science teacher for grade 10th. Dear students, आज के लेक्चर में हम प्रैक्टिकल करने के लिए जा रहे हैं। अपनी बुक में से प्रोग्रामिंग टाइम 4.1 और 4.2 को हम प्रैक्टिकली अपने आईडीई यानी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के अंदर प्रोग्राम करेंगे और समझेंगे कि अरे क्या है, अरे को इनिशियलाइज कैसे किया जाता है और अरे की वैल्यू को स्क्रीन पे प्रिंट कैसे किया जाता है। सो इस चीज़ को समझने के लिए आइए चलते हैं, अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, हम अपना आज का प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे कि आप जानते हैं कि हम अपना प्रोग्राम लिखने के लिए सबसे पहले अपने आईडीई यानी कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट कोड ब्लॉक्स उसको हम ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद हम क्या करते हैं कि हम एक नई फाइल क्रिएट करते हैं या हम एक एम्प्टी फाइल जो है उसको क्रिएट करके उसको भी सेव कर सकते हैं। तो हमने एक एम्प्टी फाइल जो है वो क्रिएट की है और क्रिएट करके अब हम इसको सेव कर सकते हैं। आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो हमारी बुक में से प्रोग्रामिंग टाइम 4.1 और 4.2 ये हम करने के लिए जा रहे हैं, जिसमें हम ये देखेंगे कि हम अरे का इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं। हम अरे की डिक्लेरेशन के बारे में सीखेंगे और अरे की इनिशियलाइजेशन के बारे में सीखेंगे। सो अपनी फाइल को Ctrl+S प्रेस करके इसको सेव करते हैं। प्रोग्राम पी अरे के नाम से मैं फाइल को सेव कर लेता हूं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपना प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे। इंक्लूड एंगल ब्रैकेट और उसके बाद क्या करेंगे, हम मेन का फंक्शन और उसकी बॉडी में आ जाएंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, ये तो है हमारा सी लैंग्वेज का जो प्रोग्राम स्ट्रक्चर है, ये वो स्ट्रक्चर है। अब आज का लेक्चर हमारा नहायत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि जो 4th चैप्टर है हमारा, हम आज पहला लेक्चर है जो कि प्रैक्टिकल करने के लिए जा रहे हैं। और इसमें हम ये देखेंगे कि अरे क्या होती है और अरे को हम किस तरीके से उसकी डिक्लेरेशन कैसे करते हैं, उसकी इनिशियलाइजेशन कैसे करते हैं। फिर हम ये भी देखेंगे कि अरे के इंडेक्स क्या होते हैं, उसके इंडेक्सेस पे जो वैल्यूज़ हैं वो क्या होती हैं, और फिर उन वैल्यूज़ को अगर हमने प्रिंट एफ के थ्रू स्क्रीन पे प्रिंट करवाना हो तो वो किस तरीके से प्रिंट करते हैं। सबसे पहले हम ज़रा अपने पिछले कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं कि जब हम किसी भी डाटा टाइप के वेरिएबल को डिक्लेयर करते थे और उसको इनिशियलाइज करते थे तो ऐसे करते थे। ये हम बताते थे कि उसकी डाटा टाइप है, ये वेरिएबल का नेम होता था और ये असाइनमेंट ऑपरेटर है और ये वैल्यू होती थी 2। ये तो होता था हमारा वेरिएबल। लेकिन आज हम क्या करने के लिए जा रहे हैं, आज हम अरे पढ़ने के लिए जा रहे हैं। सो अरे में सबसे पहले क्या करेंगे, अरे में भी कॉन्सेप्ट जो है वो सेम है डिक्लेरेशन का, यानी लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट है। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने डाटा टाइप बतानी है, डाटा टाइप बता दी और उसके बाद अरे अंडरस्कोर नेम, अरे का नेम बताना है और उसके बाद हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स में अरे का साइज़ बताना है। इसका साइज़ 2 है, 3 है या 4 है या 5 है या 6 है, इसका कितना साइज़ है ये हमने बताना है। और ये जो अरे है इस अरे का नेम भी हमने रखना है। लेट्स सपोज इस अरे का नेम हम रख लेते हैं स्टूडेंट्स अंडरस्कोर एज या स्टूडेंट्स अंडरस्कोर मार्क्स। कुछ भी नेम आप यहाँ पे रख सकते हैं, यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपने क्या बताना है कि कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स आपने इस अरे में स्टोर करवाने हैं। आपको पता है स्टूडेंट्स के अरे है क्या, अरे क्या करती है कि अरे मल्टीपल वैल्यूज़ को कंसेक्यूटिव लोकेशंस पे सेव करती है हमारे कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर। बट उसमें जो रीज़न, वो जो कंडीशन है वो क्या है, कंडीशन ये होनी चाहिए कि आपकी डाटा टाइप सेम होनी चाहिए। सेम डाटा टाइप की मल्टीपल वैल्यूज़ अरे क्या करती है, अपने अंदर अपनी मेमोरी लोकेशंस पे स्टोर करती है। लेट्स सपोज हम यहाँ पे कहते हैं कि हमारे पास यहाँ पे जो साइज़ है अरे का वो 5 है। सो ये हमारे पास डाटा टाइप है, ये अरे का नेम है और ये अरे का साइज़ है जिसे हम स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं। ये हमारी होगी अरे की डिक्लेरेशन। अगर हम इसको इनिशियलाइज करना चाहें, इसको वैल्यू देना चाहें, तो हम बिल्कुल ऐसे इसको यहाँ पे वैल्यू भी दे सकते हैं। वैल्यू इसकी करली ब्रैकेट्स के अंदर होती है। पहली वैल्यू लेट्स सपोज 23 है, फिर कॉमा सेपरेटेड 24, फिर कॉमा सेपरेटेड 54, फिर कॉमा सेपरेटेड 76 और फिर कॉमा सेपरेटेड 89।
सो हमारा साइज कितना था 5, तो ये साइज कितना हो गया 1 2 3 4 5। बट स्टूडेंट्स यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आपने अंडरस्टैंड करना है कि ये तो है हमारी अरे की वैल्यूज़ जो डिफरेंट लोकेशन पे पड़ी हुई हैं कंसेक्टिव, और एक होता है इसका इंडेक्स, यानी कि 23 जो है ये 0 इंडेक्स पे है, 24 जो है ये किस इंडेक्स पे है, ये 1 इंडेक्स पे है, 54 2 इंडेक्स पे है, 76 3 इंडेक्स पे है, और 89 जो है ये 4 इंडेक्स पे है। हम अपने पिछले चैप्टर में ये कॉन्सेप्ट जो है लाइट बोर्ड के ऊपर बड़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारी अरे। सो डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम क्या करते हैं कि डिफरेंट इंडेक्सेस के ऊपर अपनी वैल्यूज़ को स्टोर करवा देते हैं। लेट्स सपोज 23 है, जैसे मैंने आपको बताया ये 0 इंडेक्स पे है, 24 1 पे है, 54 2 पे है, 76 3 पे है, 89 4 पे है। ये डिफ़ॉल्ट 0 से स्टार्ट होती है अरे की जो इंडेक्सिंग है। उसके बाद अगर हमने ये करना हो कि हम इस तरीके से वैल्यू नहीं लिखना चाहते, हम सिंपल यहाँ पे अरे को डिक्लेयर करना चाहते हैं, तो फिर हम अरे की जो वैल्यू है वो किस तरीके से देंगे। वेरिएबल में हम क्या करते थे कि हम एक ही लाइन के अंदर वेरिएबल्स को डिक्लेयर करके उनकी वैल्यू दे देते थे, लेकिन यहाँ पर ऐसे नहीं है। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, स्टूडेंट्स अंडरस्कोर मार्क्स, और हमने बताना है इसके इंडेक्स 1 के ऊपर या इंडेक्स 0 से स्टार्ट होगा हमारा, 0 से इंडेक्स हमारा स्टार्ट होगा, तो बताना है कि इसके 0 इंडेक्स के ऊपर कौन सी वैल्यू है। लेट्स सपोज 32 है। इसी तरीके से हम इसको कॉपी कर लेते हैं और फिर इंडेक्स की जो वैल्यूज़ हैं उनको हम चेंज कर लेंगे। फिर इंडेक्स 1 के ऊपर कौन सी वैल्यू है, इंडेक्स 2 पे कौन सी वैल्यू है, इंडेक्स 3 पे कौन सी वैल्यू है, और इंडेक्स 4 पे कौन सी वैल्यू है। 1 पे 32 है और इस पे हम कर लेते हैं 37, इस पे कर लेते हैं 43, इस पे कर लेते हैं 54 और इस पे कर लेते हैं 87। ये हमारी वैल्यूज़ जो हैं ये क्या हो गई हैं, ये अब 0 इंडेक्स पे ये वैल्यू पड़ी हुई है, 1 पे ये है, 2 पे ये है, 3 पे ये है और 4 पे ये है। ओके क्या स्टूडेंट्स। सो आपने जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है कि जो यहाँ पे आपने नेम लिखना है वही नेम आपने यहाँ पे लिखना है। अब यहाँ पे हमने लिखा था स्टूडेंट्स और यहाँ पे लिख दिया स्टूडेंट, तो आपने क्या करना है, स्टूडेंट्स ही लिखना है। ये जो नेम है ये आपने एग्जैक्टली बिल्कुल वैसे ही लिखना है जैसे ऊपर आपकी अरे का नेम है। अगर आप यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक करेंगे तो क्या होगा, आपके कोड में एरर आएगा। सो ये क्या हो गया, स्टूडेंट्स मार्क्स, इस तरीके से हमारे ये सारे आ गए, यानी कि ये सारे के सारे स्टूडेंट्स मार्क्स जो अरे नेम है इनके इंडेक्सेस के ऊपर ये वैल्यूज़ आ गई। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये वैल्यूज़ प्रिंट करवानी है। तो क्या करेंगे, प्रिंट एफ का फंक्शन लिखेंगे, प्रिंट एफ स्टेटमेंट टर्मिनेटर, और लिखेंगे आवर वैल्यूज़ आर, यहाँ पे हम क्या करेंगे, फॉर्मेट स्पेसिफायर का इस्तेमाल करेंगे। कितनी वैल्यूज हम लेनी है, 1 2 3 4 5, तो हम क्या करेंगे 1 2 3 4 और 5 फॉर्मेट स्पेसिफायर यहाँ पे हम लिख देंगे। और उसके बाद क्या करेंगे हम, उसके बाद हम यहाँ पे कॉमा लगाएंगे और जो हमारे इंडेक्स हैं अपनी अरे नेम के साथ वो इंडेक्स हम यहाँ पर लिख देंगे। लेट्स सपोज 0 पे, उसके बाद इसको एंटर कर लेते हैं, नीचे वाली लाइन पे ले आते हैं। 1 पे कौन सी वैल्यू होगी, इसको कॉमा सेपरेटेड हमने लाजमी करना है, याद रखिएगा। फिर 2 पे कौन सी वैल्यू है, उसके बाद फिर ये मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ नेम और इंडेक्स के साथ, हम इसको टाइप भी कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। और उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे आ गया मैं, और ये हो गया हमारे पास 4। सो हम इसको एक ही लाइन में भी लिख सकते हैं, ये कोई इशू नहीं है, बट ये है कि वो फिर हमें इस तरीके से स्क्रीन आगे पीछे करनी पड़ेगी। बट मैं ये चाहता हूँ कि हमें एक ही स्क्रीन पे सारा कोड नज़र आए। सो इस तरीके से ये वैल्यूज़ हम यहाँ पे लिख देते हैं। अब हम अपने कोड को बिल्ड करके देखते हैं कि हमारे कोड में किसी किस्म का कोई एरर तो नहीं है। अगर कोई एरर है
अगर हम किसी जगह पे कोई स्पेलिंग मिस्टेक कर गए हैं अरे नेम की या कोई स्ट्रक्चरल मिस्टेक है तो वो हमें उसका क्या चल जाएगा, हमें उसका पता चल जाएगा। सो हमारे कोड में किसी किस्म का यहाँ पे एरर नहीं आया। अब हम क्या करेंगे, अब हम लेट्स सपोज अगर ये यहाँ पे मिस होता ये स्टेटमेंट टर्मिनेटर और फिर हम इसको बिल्ड करते तो फिर हमारे पास यहाँ पे एरर आ जाना था। ओके, सो हमने क्या करना है कि हमने जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं सिंटैक्स के उनको हमने फॉलो करना है। उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, इसको हम बिल्ड एंड रन करेंगे और आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई हैं 32, 37, 43, 54 एंड 87। ये वैल्यूज़ हमारे पास यहाँ पे आ गई हैं। पहली वैल्यू आई है हमारे पास कौन सी, 0 पे 32, फिर उसके बाद हमारे पास वैल्यू आई है 37, फिर वैल्यू आई है 43, फिर 54, फिर 87। सो हम दे सकते हैं क्या 0 पे 32 है, बिल्कुल 32 है, फिर 1 पे 37 है, बिल्कुल 37 है, फिर 2 पे 43 है, बिल्कुल 43 है, फिर 3 पे 54 है, बिल्कुल 54 है, और फिर 4 पे क्या है 87 है, बिल्कुल 87 है। सो डियर स्टूडेंट्स, वेरिएबल में हम क्या करते थे कि यहाँ पे हम वेरिएबल का नेम लिख देते थे। तो अरे की सूरत में हमने क्या करना है, जब हमने अरे के अंदर काम करना है तो उस वक्त हमने यहाँ पे वेरिएबल नहीं लिखना बल्कि अरे का इंडेक्स लिखना है। सो ये हमने ये देखा कि हम अरे को इनिशियलाइज कैसे करते हैं, उसको डिक्लेयर कैसे करते हैं, उसके जो वैल्यूज हैं इंडेक्स पे वो कैसे देते हैं और फिर उनको प्रिंट एफ का फंक्शन यूज करते हुए किस तरीके से प्रिंट करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारी प्रोग्रामिंग 4.1। जो हमारी प्रोग्रामिंग 4.2 है उसमें हमने क्या करना है, उसमें ये कंडीशन है, जो क्वेश्चन है वो ये है, राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन 4 सब्जेक्ट एज इनपुट फ्रॉम द यूजर, कैलकुलेट द टोटल मार्क एंड डिस्प्ले ऑन स्क्रीन। के यूजर से 4 सब्जेक्ट के मार्क्स हमने लेने हैं एज अ इनपुट और उसके बाद क्या करना है कि उनको हमने स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाना है, और करना किसके साथ, हमने अरे के साथ करना है। सो ये वाला प्रोग्राम जो है मैं अरेज कर रहा हूँ, इसको मैंने कर दिया अरेज। अब हम यूज़र से क्या करते हैं, 4 सब्जेक्ट्स के नंबर लेते हैं और फिर उनको क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपनी अरे की जो डाटा टाइप है उसके बारे में बताएंगे। तो इसके डाटा टाइप हम ले लेते हैं फ्लोट। फ्लोट मार्क्स, और कितने सब्जेक्ट के मार्क्स हैं हमारे पास, 4 सब्जेक्ट के मार्क्स हैं। और एक और हम यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, वो क्या है, टोटल अंडरस्कोर मार्क्स। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने क्या किया कि हमने अपनी अरे भी डिक्लेयर की और एक वेरिएबल भी डिक्लेयर किया। एक ही लाइन में क्यों किया, क्योंकि दोनों की डाटा टाइप हमारी क्या है, दोनों की डाटा टाइप फ्लोट है। और फिर हम क्या करेंगे, यहां पे हम लिखेंगे प्रिंट एफ और उसके बाद क्या करेंगे, प्लीज एंटर द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन 4 सब्जेक्ट्स। फोर सब्जेक्ट्स, और यहाँ पे हम ये कॉलन लगा देते हैं ताकि हमारी प्रेजेंटेशन ज़रा अच्छी हो जाए। और उसके बाद यहाँ पे स्टेटमेंट टर्मिनेटर आ जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम ये करेंगे कि स्कैन एफ के थ्रू हम जो वो 4 वैल्यूज़ लेंगे वो हम क्या करेंगे, हम अपनी अरे में स्टोर करवाएंगे। वो किस तरीके से स्टोर करवाएंगे वो हम अभी देखते हैं। स्कैन एफ, और उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेट्स सपोज फ्लोट टाइप की है हमारी, यहाँ पर जो डाटा टाइप ऑफ फ्लोट है, तो हम एफ और उसके बाद फिर एफ, उसके बाद फिर एफ और उसके बाद फिर एफ। ये हमारी 4 वैल्यूज़ हैं जो हमने यूज़र से लेनी है। और उसके बाद यहाँ पे अगर हमारे पास वेरिएबल होता तो हम लेट्स सपोज अगर 4 डिफरेंट वेरिएबल्स में वैल्यू स्टोर करवानी होती तो हम इस तरीके से एंड का साइन और यहाँ पे वेरिएबल ए, फिर एंड का साइन और वेरिएबल बी और सी डी हम लिखते थे। बट यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने अरे की जो इंडेक्स है 0 1 2 3 0, ये देखिएगा ज़रा 0 1 2 3,
इन 4 इंडेक्स पे हमने वैल्यू स्टोर करवानी है। और वो किस तरीके से बनेंगे, इंडेक्स हमारे कैसे बनेंगे, MARKS मार्क्स 0। उसके बाद इसको हम कॉपी करते हैं, 0, 1, 2 and 3। इनके अंदर हमने क्या करना है, इनके अंदर हमने वैल्यूज स्टोर करवानी है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे M% मार्क्स 0 एंड, यानी कि जो पहली वैल्यू है वो अरे के 0 इंडेक्स पे चली जाएगी, M% मार्क्स 1 और फिर M% मार्क्स 2 और फिर M% मार्क्स 3। अब देख लेते हैं कि हमने कोई मिस्टेक तो नहीं की। तो हमने कोड जो है अपना सारा ठीक लिख दिया है। अरे का नेम देखना है कि हमने अरे का नेम जो है वो ठीक लिखा है, तो अरे का नेम जो है वो हमने ठीक लिखा है। इसको हमने समझने के लिए लिखा था, इसको हम डिलीट कर देते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद ये जो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया था ऊपर, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे और क्या करेंगे वो भी देखते हैं। टोटल अंडरस्कोर मार्क्स। डियर स्टूडेंट्स, जब यहाँ पे यूजर वैल्यू देगा तो मार्क्स 1, 2, 0, 1, 2, 3 इनके पास वैल्यू आ चुकी है। अब हमने क्या करना है, अब हमने करना है मार्क्स 0 प्लस मार्क्स 1 प्लस मार्क्स 2 प्लस मार्क्स 3, यानी कि हमने मार्क्स 0 पे जो वैल्यू पढ़ी है उसको, जो 1 पे पढ़ी है उसको, जो 2 पे पढ़ी है उसको, जो 3 पे पढ़ी है उसको, इन सबको आपस में क्या कर दिया, ऐड कर दिया और इनकी जो वैल्यू है वो स्टोर करवा दी किसके अंदर, टोटल मार्क्स के अंदर। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम ये करेंगे कि दोबारा प्रिंट एफ का फंक्शन यूज करेंगे, प्रिंट एफ, और यहां पे हम क्या करेंगे, टोटल मार्क्स और वो कितने होंगे वो हम क्या करेंगे, वो हम यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर एफ यूज़ करेंगे क्योंकि हमारी डाटा टाइप फ्लोट है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, कॉमा और टोटल अंडरस्कोर मार्क्स। सो ये हमारा प्रोग्राम है। अभी हम क्या करते हैं, भी प्रोग्राम को बिल्ड करके देखते हैं कि क्या हमसे कोई एरर तो नहीं प्रोग्राम में रह गया। अगर कोई एरर हुआ तो फिर हम उसको क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे। सो स्टूडेंट्स, कोई एरर नहीं आया। लेट्स सपोज अगर आप यहाँ पे ये डालना भूल जाते, आप इसको बिल्ड करते तो आपको एरर आ जाता, या कोई और आप मिस्टेक करते तो हमें क्या आ जाना था, हमें एरर आ जाना था। बट हमारे प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है। अब हम क्या करेंगे, हम अपने प्रोग्राम को रन करेंगे। सो यहाँ पे आएगा हमारे पास, प्लीज एंटर द मार्क्स ऑब्टेन इन 4 सब्जेक्ट। फर्स्ट सब्जेक्ट में 78, उसके बाद 89, उसके बाद 56 और उसके बाद 45। अब हम एंटर करेंगे तो टोटल मार्क्स आर 268। अब हम दोबारा एक दफ़ा रन करके इसको देखते हैं। हमारे पास 4 सब्जेक्ट हैं, पहले में 25, सेकंड में फिर 25, थर्ड में फिर 25, फोर्थ में फिर 25। एंटर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 100, यानी कि 25, 25, 25, 25 सबको ऐड करेंगे तो 100 आ जाएगा। और पॉइंट के बाद हमारे पास 6 जो है डेसिमल वैल्यूज़ आ रही है, जो कि फ्लोट डाटा टाइप में एक्यूरेसी में बताता है 6 डेसिमल वैल्यूज़ तक। सो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के इस प्रोग्राम की सही से समझ आई होगी। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर अरे को मज़ीद डिटेल के साथ पढ़ेंगे। हम ये भी देखेंगे कि अरे की वैल्यू, जो यहाँ पे हम इंडेक्स की वैल्यू लेते हैं, इस इंडेक्स की वैल्यू को अगर हम एक वेरिएबल को यूज़ करके यूज़र से वैल्यूज़ अगर हम खुद लें कि यूज़र हमें वैल्यू दे और फिर उस इंडेक्स पे पड़ी हुई वैल्यू को हम प्रिंट एफ के थ्रू शो करवाएं, तो वो हम कैसे करते हैं। यानी कि उसको हम कह सकते हैं कि हम वेरिएबल को यूज़ करेंगे किस लिए, अपनी इंडेक्स पे पड़ी वैल्यू को गेट करने के लिए या उसको शो करने के लिए। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के लेक्चर की सही से समझ आई होगी। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने ये सीखा
कि एक अरे को किस तरीके से डिफाइन किया जाता है, यानी कि उसको डिक्लेयर और इनिशियलाइज कैसे किया जाता है। फिर हमने ये भी सीखा कि उस अरे को वैल्यूज़ कैसे दी जाती हैं। हमने अरे के इंडेक्सेस के बारे में सीखा और फिर हमने प्रिंट एफ के फंक्शन को इस्तेमाल करते हुए अरे की जो वैल्यू है उसको स्क्रीन पे प्रिंट भी करवाया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज के लेक्चर की सही से समझ आई होगी। हम जल्द मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।